बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटे अपनी कारवाने उर्दू निकालिए और पेंसिल्स भी साथ रखिए। कारवाने उर्दू और पेंसिल्स बेटा निकाल लीजिए। पेज नंबर 88। चांदनी रात। बेटे रेज योर हैंड। आज हम नज़म पढ़ेंगे। रीडिंग के लिए रेज योर हैंड। बेटे चांदनी रात शायर का तारुफ अख्तर शेरानी का शुमार उर्दू नज़म के बहुत बड़े शायर में होता है। शोरा यानी शोरा बेटे कहती शायर की जमा है, ठीक है, यानी बहुत बड़े शायरों में इनका नाम होता है, ठीक है। और ये फितरत और कुदरती मनाज़िर से दिलचस्पी इनकी नज़मों से आया है। फितरी मनाज़िर की अक्कासी इस हुनरमंदी से करते हैं कि कुदरत का तमाम तर हुस्न इनकी शायरी में समोता दिखाई देता है। आपको शायर रोमान भी कहा जाता है। मंजर या नज़र चांदनी रात बेटे मंजरिया नज़म, यानी इसमें चांदनी रात का मंजर पेश किया गया है ना, तो जिस नज़म में आपको किसी चीज़ का मंजर पेश किया जाए उसको कहते हैं मंजरिया नज़म, ठीक है। नज़म चांदनी रात मंजरिया है। इस नज़म में किसी कुदरती आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। मंजर को बयान किया जाए तो उसे चांदनी रात का समा देखो, आसमां देखो, घरों से निकल रहा है चाँद, जंगलों पर मचल रहा है, रोशनी हो गई है फिजाओं में, नूर बहने लगा है हवाओं में, चांद में चांदनी खिंचा दी है, दूध की महक बहा दी है, पत्ता पत्ता है नूर की दुनिया, जरा जरा है नूर की झलक, पहाड़ियाँ सारी, वादियाँ और जानियाँ सारी, जंगलों में भी है नूर ही नूर, गाँव पे छा रहा है नूर ही नूर, खुशनुमा तारे झिलमिलाते हैं नूर को फूल खिलाते हैं, नूर की है जमीन में देखा, नूर के घर है नूर के मतलब, सारी कर्मों भरी रात चुप है, बाग की रस भरी हवा चुप है, नूर उमड़ने लगा फिजाओं से, खुशबू आने लगी हवाओं से, जाती है। ओके जी मुसलमान। बेटे एक दफ़ा मैं रीडिंग करूँगी,
ठीक है, और साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद बेटे एक दो बच्चे जो और रीडिंग करना चाहेंगे वो फिर करें, ठीक है। अख्तर शिरानी का शुमार उर्दू नज़म के बहुत बड़े शोरा में होता है, यानी अख्तर शिरानी का शुमार जो है उर्दू के जो बड़े बड़े शायर हैं उनमें उनका शुमार होता है। कुदरत के यानी फितरत और कुदरती मनाजिर से दिलचस्पी उनकी नज़मों से आया है। फितरी मनाजिर की अक्कासी इस हुनरमंदी से करते हैं कि कुदरत का तमाम तर हुस्न उनकी शायरी में समूता दिखाई देता है। आपको शायर रुमान भी कहा जाता है। आपकी अख्तर शेरानी जो है ये इनको फितरत और कुदरती मनाजिर यानी नेचर जिसको आप लोग कहते हैं, और नेचुरल सीन्स जो खूबसूरती जो अल्लाह ताला ने बनाई है, तो तमाम चीज़ों की ये इतनी खूबसूरती से अक्कासी करते हैं, यानी इनके बारे में ये इतना खूबसूरत नहीं है कि ऐसे लगता है कि हम वहीं पर वहीं नज़ारों में कहीं बैठे हुए हैं, हम खो जाते हैं, इतनी ये खूबसूरत शायरी इनकी होती है। इनको शायर रुमान भी कहा जाता है। अब ये चांदनी रात जो है ये एक मंजरिया नज़म है। मंजरिया नज़म बेटे वो होती है जिसमें कुदरती मंजर को बयान किया जाता है, उसे मंजरिया नज़म कहते हैं। नज़म है जी, चांदनी रात का समा देखो, वो चमक उठा आसमां देखो, घाटियों से निकल रहा है चांद, जंगलों पर मचल रहा है चांद, रोशनी हो गई है फिजाओं में, नूर बहने लगा है हवाओं में, चांद ने चांदनी बिछा दी है, दूध की नहर सी बहा दी है। अब जी चांदनी रात का इसमें भी मंजर बयान किया गया है। हम कहते हैं कि चांदनी रात की आप हालत या कैफियत देखें, ऐसे लगता है कि आसमान जो है चांद की रोशनी से चमक उठा है, घाटियों से निकल रहा है चांद, जंगलों से मचल रहा है चांद। घाटियां बेटे कहते हैं पहाड़ों को, ऊंची नीचे जो पहाड़ होते हैं वहां से कह रहा है चांद निकल रहा है। जंगल में भी बेटे अंधेरा होता है, तो जंगल में जब अंधेरा होता है तो चांदनी रात का जो चांद होता है वो दरख्तों झाड़ियों से जब निकलता है, उसकी रोशनी जो छन कर आती है उन पत्तों से दरख्तों से, तो बहुत ही खूबसूरत मंजर लगता है। रोशनी हो गई है फिजाओं में, नूर बहने लगा है हवाओं में, चांद ने चांदनी छाती है, दूध की नदी बहा दी है। तो ऐसे लगता है जैसे चांद की रोशनी से हर तरफ नूर ही नूर है हवाओं में और फिजाओं में। चांद ने हर तरफ ना अपनी रोशनी से जैसे चांदनी सी बिछा दी हो, दूध की नहर सी बहा दी हो, यानी जैसे दूध सफेद सा होता है, इतनी खूबसूरत वो रोशनी होती है कि सफेदी ही सफेदी दूध की तरह हर तरफ दिखाई देती है। पत्ता पत्ता है नूर की दुनिया, जर्रा जर्रा है नूर की दुनिया, झलक उठे पहाड़ियां सारी, वादियां और झाड़ियां सारी, जंगलों में बिछा है नूर ही नूर, गाँव पे छा रहा है नूर ही नूर। इन अशार में शायर कह रहे हैं कि चांदनी रात की वजह से, चांद की खूबसूरत रोशनी की वजह से पत्ता पत्ता ऐसे लगता है जैसे किसी नूर की दुनिया से आया है, और जर्रे जर्रे में जरा जरा रेत के जो जर्रे होते हैं उनमें भी ऐसे लगता है जैसे नूर की दुनिया हर तरफ छाई हुई है। पहाड़ियाँ सारी और तमाम वादियाँ जो हैं वो सारी ऐसे लगता है जैसे नूर में नहा गई हैं। जंगल में भी हर तरफ नूर ही नूर लगता है, और गाँव में भी हर तरफ ऐसे लगता है जैसे सूरज की रोशनी से तमाम चीज़ें नूर से जैसे मुअत्तर होती हैं, ऐसे नजर आ रही हैं। खुशनुमा तारे झिलमिलाते हैं, नूर के फूल खिलखिलाते हैं, नूर की है जमीन नूर के घर, नूर के घर हैं नूर के मंजर, सारी किरणों भरी फिजा चुप है, बाग की रस भरी हवा चुप है, नूर उमड़ने लगा फिजाओं से, खुशबू आने लगी हवाओं से, जहरा निंदिया के गीत गाती है, चांद रात सोई जाती है। इन अशार में वो कहते हैं कि जो तारे आसमान पर नजर आते हैं वो भी ऐसे ही लगता है जैसे चांद की रोशनी से वो बहुत ज्यादा वो भी झिलमिला रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा वो भी चमक रहे हैं, और फूल भी ऐसे लगते हैं जैसे उस रोशनी की वजह से ना खिलखिला रहे हैं और महक रहे हैं, खुश हो रहे हैं। हर तरफ नूर ही नूर नजर आता है, घर के ऊपर भी ऐसे लगता है जैसे कोई नूर की किरणें छा रही हैं। लेकिन क्या है, चांदनी रात जो है वो बड़ी खामोश होती है। तमाम फिजा वो कह रहे हैं बड़ी खामोशी छाई हुई है, तमाम जो है नूरिया मंजर जो है ये चुप है, खामोश है। और बाग की जो मीठी मीठी रस भरी हवा है, खूबसूरत हवा खुशबू वाली,
वो भी बिल्कुल खामोश है। हर तरफ ऐसे लगता है कि फिजाओं में और हवाओं में खुशबू और नूर उमड़ के, यानी खुशबू और नूर जो है वो चला आ रहा है। ज़ाहरा जो है इसमें वो है बेटे एक मशहूर सैयारा, उसका नाम लिया गया है। कहते हैं ऐसे लगता है कि वो भी सैयारा, जैसे जिसे हम नाहीद भी कहते हैं, वो सैयारा भी जैसे सो रहा है चांदनी रात के खूबसूरत मंजर की वजह से। जब इतना खूबसूरत मंजर होगा तो सुकून मिलेगा, तो हर कोई फिर सोने की ही कोशिश करेगा ना। जब आपको सुकून मिलता है तो आप सो जाते हैं। इसी तरह चांदनी रात में भी कह रहे हैं वो ज़ाहरा जो सैयारा है वो भी सो रहा है। अब कौन रीडिंग करेंगे? रेयान। चांदनी रात का समा देखो, वो चमक उठा है आसमां देखो। घाटियों से निकल रहा है चांद, जंगलों पर मचल रहा है चांद। रोशनी हो गई है फिजाओं में, नूर बहने लगा है हवाओं में। चांद ने चांदनी बिछा दी है, दूध की नहरें दूध की दूध की नहर सी बहा दी है। पता पता है नूर की दुनिया, जरा जरा है नूर की दुनिया। झलक झलक उठा है पहाड़ियाँ सारी, झलक उठी हैं पहाड़ियाँ सारी, वादियाँ और झाड़ियाँ सारी। जंगलों में बिछा है नूर ही नूर, गा, गाँव गाँव पे छा रहा है नूर ही नूर। खुशनुमा तारे झुमल झुमलाते हैं, नूर झिलमिलाते के हैं। फूल झुलमिलाते हैं, नूर के फूल खिलखिलाते हैं। नूर की है जमीन, नूर के घर, नूर के घर है नूर के मंजर। सारी सारी किनारों भरी फिजा चुप है, बाग की सारी बेटे सारी किरणों भरी फिजा। सारी किरणों भरी फिजा चुप है, बाग की हवा। रस भरी हुआ चुप है। नूर उमड़ने लगा फिजाओं से, खुशबू आने लगी हवाओं से। ज़ोहरा नींदिया ज़ाहरा के गीत गाती है, ज़हरा नींदिया के गीत गाती है। सोई जाती चा, चांद रात सोई जाती है। है। जी बेटे। जी रोहान, अब आप बेटे रीडिंग करें। स्टार्ट। ये नज़म जहाँ से है। पता पता है नूर की दुनिया, जरा जरा बेटे है शुरू से नूर की शुरू से दुनिया। चांदनी रात का समा देखो। चांदनी रात का समा, आसमां देखो, घटियों से निकल रहा है चांद, जंगलों पर मचल रहा है चांद। रोशनी हो गई है फजाओं में, नूर बहने लगा है हवाओं में। चांदनी ने चांदनी बिछा दी है, दूध की नहर से बहा बहा। पता पता है नूर की दुनिया, जरा जरा है नूर की दुनिया। झलक उठा पहाड़ियाँ सारी, झलक उठी। वादियाँ और झाड़ियाँ सारी। झलक उठी अब पहाड़ियाँ सारी। जी की आवाज क्यों कम हो गई है बेटा? अभी अभी आ जाओ। झलक उठी पहाड़ी, वादियाँ और झाड़ियाँ सारी। जंगलों में हम बेटे बिछा है नूर ही आपकी नूर। आवाज क्लियर नहीं आ रही रोहान। आपकी आवाज बेटे क्लियर नहीं जंगलों आ रही। में मोमिन बेटे आप रीडिंग कीजिए। रोहान बेटे आपकी ना वो आवाज में डिस्टरबेंस हो रही है। जी। जय शुरू से पढ़ो या फिर जहाँ से छोड़ा। पत्ता पत्ता से पढ़ ले। पता पता है नूर की दुनिया, जरा जरा है नूर की दुनिया। झलक उठी पहाड़ियाँ सारी, वादियाँ वादियाँ और और झाड़ियाँ सारी। वादियाँ और झाड़ियाँ सारी। जंगलों में बिछा है नूर ही नूर, गाँव पे छा रहा है नूर ही नूर।
खुशनुमा तारे झिलमिलाते हैं। खिलमिलाते इसको हैं, हाँ शाबाश। खिलमिलाते हैं, नूर के फूल खिलखिलाते हैं। नूर की है ज़मीन, नूर के घर हैं, नूर के मंदिर। सारी किरणों भरी फ़ज़ा, चुप है बाग की रस भरी हवा। चुप है नूर मरने लगा बढ़ने फ़ज़ाओं लगा। से, मरने लगा फ़ज़ाओं से, खुशबू आने लगी हवाओं गाँव से। से ज़हरा नदिया के गीत के गाती गीत गाती है। नदिया के गीत गाती है, चांद रात चांदनी रात सोई जाती है। सोई जाती है। जी बेटे अब इसकी एक्सरसाइज देखिए नेक्स्ट पेज पे। इस नज़म के हर शेर में जुदा जुदा काफिये इस्तेमाल हुए हैं। हर शेर से काफिये तलाश करके लिखिए। अब जी आप बेटे पेंसिल से इधर ही बेशक लिख लीजिए। जैसे पहले काफिये इसमें क्या इस्तेमाल हुए हैं। फिजाओं, फिजाओं, हवाओं। फिर है कि पत्ता पत्ता, जर्रा जर्रा। फिजाओं, हवाओं, पत्ता पत्ता, जर्रा जर्रा। निकल मचल, निकल मचल। इनके बीच में बेटा कॉमास आपने लगानी है। अलग अलग दो अल्फाज हैं। निकल मचल, पहाड़ियाँ, झाड़ियाँ, पहाड़ियाँ, झाड़ियाँ। झिलमिलाते, आप बुक पे देख सकते हैं ये वर्ड जहाँ लिखा हुआ है झिलमिलाते, खिलखिलाते। ये दोनों भी हैं बेटे हम काफी हैं, ठीक है। झिलमिलाते, खिलखिलाते। झिलमिलाते, खिलखिलाते। घर, मंजर। फिर लिखिए जी घर, मंजर। के बाद बेटा लिखे किरणों, किरणों भरी, किरणों भरी, रस भरी। किरणों भरी, रस भरी। फिर लिखे जी फिजा, हवा, फिजा, हवा। इसके बाद जी बेटे सवाल नंबर 3 में तशरीह है और सवाल नंबर 4 में खुलासा है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में जब आप लोगों के पास आपकी कॉपी चेक होकर आ जाएंगी फिर हम कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम रीडिंग करेंगे उस दौरान और बुक वर्क करेंगे। अब जी बेटे आगे देखें कवायद।
इस्तारा, इस्तारा के लुग़वी मायने है उधार लेना। कवायद में इससे मुराद ये है कि किसी खूबी की वजह से किसी खासियत वाली चीज से मिलाने की बजाय अगर बराह रास्त किसी खूबी वाले नाम से पुकार लिया जाए तो ये इस्तारा है। यानी आप किसी खूबी की वजह से किसी खासियत वाली चीज से मिलाने की बजाय किसी खास जो चीज होती है उसकी जो उससे आप मिलाने की बजाय अगर आप डायरेक्टली उसका नाम से उस खूबी वाले नाम से ही उसको बुला लें तो उसे क्या कहा जाता है? इस्तारा। अब ये देखिए आगे मिसाल है, जैसे ये मिसाल देखिए आपको ज्यादा क्लियर एक्सप्लेन होगा। तुम तो चांद की तरह हसीन हो, अब इसमें तशबीह दी गई है, ठीक है, हसीन को चांद की तरह से, ठीक है, चांद की तरह से तशबीह दी गई है। अब इसमें इस्तारा क्या है? तुम तो चांद हो, यानी डायरेक्टली आपने उसको चांद ही कह दिया है। पहले तशबीह दी है, पहले हमने पिछले लेसन में तशबीह की थी, अब हम इस्तारा कर रहे हैं। तशबीह ये होती है तुम तो चांद की तरह हसीन हो। तो अगर डायरेक्टली आप कह देंगे जी तुम तो चांद हो, ठीक है। अब आगे इसमें जुमले दिए गए हैं, इनमें बताना है जी इस्तारा, ठीक है। इस्तारे की पहचान करके आपने ये खत कशीदा पहचान है। देखिए जरा, मैं आप लोगों को 1 मिनट दे रही हूँ, इसमें आप लोग ढूंढिए, फिर मैं आपको 1 बाय 1 पूछती हूँ। ये पढ़ के हैंड रेज कीजिए। हाँ जी रोहान बेटे, समझ जाइए इसकी। जी रोहान बेटे, इसमें है इस्तारे की आपने पहचान करी। जीते रहो मेरे शेर। जीते रहो। जीते रहो। जीते रहो नहीं, इसमें बेटे मेरे शेर से उन्होंने इस्तारा किया है ना, ठीक है। मेरे शेर को अंडरलाइन कीजिए आप। जी जी। उसकी आंखों से सितारे टूट टूट कर गिर रहे थे। आंखों से सितारे। वेरी गुड, आंखों से सितारे। हाँ जी नूरुल ईमान, वो तो क्रिकेट का चीता है। नूरुल ईमान बेटे, वो तो क्रिकेट का चीता है। क्रिकेट का चीता इसमें बेटे होगा, ठीक है। नूरुल ईमान, हैदराबाद। चीता है। क्रिकेट का चीता, ठीक है। आगे जी, तुम तो अल्लाह मियाँ की गाय हो, इसका बताइए। अल्लाह मियाँ की गाय। चले लास्ट भी आप बता दें। अली तो चलता फिरता फरिश्ता है। चलता फिरता फरिश्ता। वेरी गुड।
आगे है जी, हर जुमले के आगे लिखिए कि ये तशबीह है या इस्तारा। आपकी हैंड रेज आप लोगों ने करनी है, बताना है जी। Can you please repeat the second blank of question number 1? क्वेश्चन नंबर 1 की सेकंड ब्लैंक, आंखों से सितारे बेटा। थैंक यू सर। हर जुमले के आगे के ये तशबीह है या है इस्तेआरा। इस्तेआरा। वो चट्टान जैसा हौसला रखता है, ठीक है, वो चट्टान जैसा वो है तशबीह। तो इसमें हाँ जी ये तशबीह है, ठीक है। ये पूरी लाइन तशबीह और इसके अंदर से जो नहीं ये बेटा पूरी इस्तेआरा है लाइन वो नहीं, है। रुहान सुन लेते हैं बेटे खामोशी से। इसमें आपने बताना है कि ये पूरा जुमला तशबीह में है कि इस्तारे में है, इसमें लाइन नहीं लगाना, ठीक है। चट्टान जैसा हौसला जो है, चट्टान को उन्होंने तशबीह दी है बेटे हौसले से, तो ये क्या है, तशबीह है, ठीक है, क्योंकि पूरा जुमला क्या तशबीह में है। क्या आगे आप लिखेंगे तशबीह। अहमद रजा बेटे अनम्यूट योरसेल्फ जी। आसमान से मोती बरस रहे थे। ये इस्तेआरा है। वेरी गुड। हाँ जी बेटे। चांदनी रात में नूर के पहाड़ खड़े थे। इस्तेआरा। वेरी गुड। किस तरह पता लगा आपको ये इस्तारा है? क्योंकि उसमें नूर के पहाड़। वो तो गधा है। सुलेमान बेटे वो तो गधा है। इस्तेआरा। बताइए। वेरी गुड इस्तारा। इस्तेआरा। हाँ जी, ये आम तो शहद है। इस्तेआरा। इस्तारा है ये आम तो शहद है, डायरेक्टली शहद कहा गया है, शहद की तरह मीठा नहीं कहा गया, ठीक है। ये आम तो शहद है, ये क्या है, आम को किससे दी है तशबीह उन्होंने, शहद से, ठीक है, तशबीह है ये बेटा। तशबीह। खालिद चीते की तरह फुर्तीला है, तशबीह। गुड, तशबीह। ठीक है। ओके जी, आगे है जी, किसी अखबार या रिसाले से कोई मंजरी या नज़म तलाश करके अपनी कॉपी में तहरीर। आपकी बेटे जो कॉपी वर्क है इंशाल्लाह आपकी जब कॉपीज आएंगी हम फिर शुरू करेंगे, ठीक है। किसी ने अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो बेटे कर लीजिए। अगर जिसने क्वेश्चन नहीं करना बेटे वो ये हैंड रेज वाली ऑप्शन जो है इसको खत्म कीजिए ताकि मुझे पता लगे किसी ने क्वेश्चन करना है। अब जिनकी हैंड रेज है इन्होंने क्वेश्चन करना है। ओके जी, नो क्वेश्चन। यस रोहान।
क्वेश्चन नहीं है, बस गलती से मैंने रेज हैंड की ऑप्शन को क्लिक कर दिया था। यस नूरुल ईमान, नूरुल ईमान बेटे एनी क्वेश्चन? नूरुल ईमान एनी क्वेश्चन बेटा? आप बताना है कि रीडिंग में क्या कंपटीशन में क्या पोजीशन है। यस बेटे, यस टीचर, क्वेश्चन है तो पूछिए। मैं कह रही हूँ टीचर, आपने रीडिंग कंपटीशन का कब बताना है कि कब किस बेटे क्या वो पोजीशन? आपको स्कूल की तरफ से मैसेज आ जाएगा। जी बेटा, जो एक दफा काफी को फिर से रिपीट कर दें। कौन से क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर 2 काफी वाले। ठीक है जी, मैं रिपीट कर रही हूँ, आप बेटे लिख लें। फिजाओं, हवाओं, मैं स्पीड में ही बता दूं कि आपने आहिस्ता आहिस्ता लिखना है? टेल मी बेटा, स्पीड में बता दूं? पत्ता पत्ता, जर्रा जर्रा, जी ये करनो भरी क्या है? ओके जी क्लास 6 बेटे, एनी मोर क्वेश्चन? ओके जी बेटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।